एक हफ्ते का 25 आईडी लॉगिन। पनिशमेंट क्या है? आज का खाना छोड़ देंगे अगर एक हफ्ते का 25 आईडी लॉगिन नहीं होगा तो। अब साला बड़ा खतरनाक पनिशमेंट है, तो 25 करना है कैसे भी करके, मरता क्या ना करता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो वो कहते हैं कि वो जो है ना ऊपर बैठा है कलाकार, वो सपोर्ट करता है, देखो पूरी उसके सपोर्ट के बिना तो मैं यहां तक पहुंच नहीं सकता था ना, वो सपोर्ट करता है। तो मैंने एक दिन क्या चैलेंज लिया कि अगर आज मैं 10 आईडी लेके घर में जाऊंगा, मेरे से पूछते हैं सोनू जी आपके काम करने का तरीका क्या है, मेरे से बड़े सारे लोग पूछते हैं कोई तरीका बताओ, तरीका बताओ, तरीका बताओ। तो वो तरीका बड़ा सिंपल सा कन्विक्शन का तरीका है, डिसिप्लिन का तरीका है कि छोटे छोटे टारगेट हैं, आज ये करना है बस। अगर ये नहीं होगा तो सेल्फ पनिशमेंट कुछ भी डिसाइड कर सकता था। तो पनिशमेंट ये थी कि अगर आज 10 आईडी लेके घर नहीं गया तो रात का खाना भी नहीं खाऊंगा, सुबह का भी नहीं खाऊंगा और दोपहर का भी नहीं खाऊंगा। चलो सेल्फ पनिशमेंट डिसाइडेड। मेहनत करनी चालू की, भाग दौड़ स्कूटर भगाया और रात तक आते आते 7 साढ़े 7 बजे तक 7-8 आईडी का कैश, मुझे याद नहीं है 7 का था कि 8 का था, कैश इकट्ठा हो गया। गोल है जो भी मुझे चाहिए, आज का मेरा एफर्ट क्या उसके लिए सफिशिएंट है? इफ़ यस देन बेस्ट, इफ़ नो देन कहाँ लैकिंग है, और मैं उन्हीं लैकिंग पॉइंट्स को जो भी है उसको मैं नोट कर लिया और इतना कोशिश कि नेक्स्ट डे मैं इसके कारण तो मैं ये चीज़ अपना वेस्ट नहीं करूँगा। और वहीं पे मैं 5 टाइम्स अपने जो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल केस है, उसको मैं 5 टाइम्स रिपीट कर लेता था एंड देन फिर मैं सो जाता था। विद इन 30-40 डेज चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। अगर ये आप कंटिन्यू करते हैं तो कई सारे बैड हैबिट्स आपके ऑटोमेटिकली दूर चले जाते हैं और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके पास एक बहुत ही सेट रूटीन आपका हो जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किए हुए हो। ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा कि आप एक रोबोट हो और रोबोट के रूटीन में बांध दिया गया है कि 5 o'clock पे आपको वेकअप होना है, 8 o'clock पे आपको ब्रेकफास्ट करना है, 1:30 पे आपको लंच करना है, रेस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑफिस में रहना। ऐसा आपको रोबोटिक टाइप मोनोटोनस कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आप फोर्सफुली अपना रूटीन सेट नहीं किए हो, आप इंटरनली अपने अंदर चेंजेस लाए हो जिस वजह से आपका वो रूटीन सेट हो गया है और फिर आप उसको एंजॉय करोगे। यही रीज़न है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो हेल्दी रूटीन फॉलो करने के लिए सिखाते हैं वो एक्सटर्नली सिखाते हैं और कुछ दिन तक तो उसको करते हैं बट फिर बाद में नहीं कर पाते हैं। बट वंस यू डू दिस एक्टिविटी फ्रॉम योर इनसाइड तो ये चीज़ें आपको फोर्स नहीं करेंगी करनी। आप भी अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस 5 टाइम पे अपने सेशंस को रिपीट करने हैं। आपका है एक कॉलम जो आपका पनिशमेंट है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप ऐसी एक्टिविटी करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो ठीक नहीं हो रही हैं तो उसके लिए आपको खुद को ही पनिश करना रहता है। तो खुद को पनिशमेंट कैसे देंगे आप? वैसी पनिशमेंट जिससे आपका जो मन है, जो सोल है, जो आप इसको मन कहते हैं, जो मन से उसको पेन हो। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे दिया था, जो ये मेरा फॉरगिवनेस वाला था कि फॉरगेटनेस कि मैं भूल जाता था चाबी कहीं भी रख के या फिर स्कूटी में, तो ये मेरी चीज़ें बहुत ठीक नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी इसके लिए एफर्ट किया था। तो फिर मैंने एक पनिशमेंट अपने लिए डिसाइड किया। पनिशमेंट किस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि समोसे मुझे बहुत पसंद हैं, आई मीन थे, अब शायद वैसा कुछ है नहीं, आए तो भी खा लूँ, ना आए तो भी कोई इशू नहीं है। तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, मीन्स कि मैं बहुत अच्छे से बहुत हैवी लंच किया हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे समोसे दिख जाएँ तो मैं खा लूँगा। इस तरीके के मेरा एक एडिक्शन था समोसे के साथ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट चीज़ तो मेरे लिए यही है समोसा, तो मैं इसी को नहीं खाऊँगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो सिर्फ इतना ही पनिशमेंट नहीं था। पनिशमेंट कैसे था कि मैं 90 डेज़ समोसा नहीं खाऊंगा। अब आप सोचोगे कि 90 डेज़ मीन्स 3 मंथ तक समोसा नहीं खाया होगा, बट मेरा जो 3 मंथ है वो 10 मंथ्स चला गया था। अब इसमें भी मैंने कंडीशंस लगाए थे कि मैं समोसा कैसे खाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि डेली समोसा ही खाने का मन करता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो मैंने क्या कंडीशन लगाया कि मैं होटल जाऊँगा, मुझे सच में किसी दिन समोसा खाने का मन करेगा और मैं उस दिन होटल जाऊँगा, मैं समोसे के अलावा मैं कुछ और खा लूँगा, लेकिन मैं समोसा नहीं खाऊँगा। तो वो होगा डे 1। और खुद से एकदम ऑनेस्ट था। मैं दूसरे दिन फिर चला गया कि मुझे जल्दी से कंप्लीट भी तो करना है, दूसरे दिन जाके फिर समोसा खाया, बट एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं ये चीटिंग हो गई, मेरा मन नहीं था आज खाने का, लेकिन मैं ज़बरदस्ती गया, तो वो मैं काउंट नहीं किया। सच में जिस दिन मन हुआ मेरा खाने का समोसा, और उस दिन मैं होटल जाके कुछ ऐसे कर पूरा मेरा वो 10 मंथ्स पूरा चला गया। मैं फरवरी में इसको स्टार्ट किया था, मेरा ऑलमोस्ट नवंबर तक वो चला गया था। मेरा फोकस सिर्फ इस पनिशमेंट को पूरा करने में ही रह गया और मुझे पता ही नहीं चला कि जो मैं चाबी भूल जाता था वो चीज़ें कब मेरी रिजॉल्व हो चुकी हैं। तो जैसे ही मैंने रिजॉल्व हो चुकी है, क्योंकि ऐसी पनिशमेंट जब हम अपने मन को देते हैं तो उसे समझ में आता है, तो वो और अवेयर होना स्टार्ट होता है। और साथ में जब आप सेशंस अपने कर रहे होते हैं 5 टाइम्स, तो वो आपको बार बार आपकी जो पैटर्न बन चुकी हैं, आपके उस पैटर्न को चेंज कर रहा होता है वो। तो पनिशमेंट विल हेल्प यू। खुद को पनिश कैसे करना है आपको? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं, तो वो अपने आप को उस तरीके से पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि हम आज के डेट में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के एडिक्टेड हो चुके हैं। तो मैं वो मोबाइल लेके नहीं जाऊँगा। मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जो लैपटॉप तक लेके वो चले जाते हैं और वहाँ पे भी 20 मिनट 25 मिनट हाफ एन आवर तक के टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं से मेल करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टाइम है वो, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो वो मैं नहीं करूँगा। कुछ लोगों को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और वो चाहते हैं कि मैं छोड़ूँ, तो अपनी किसी पर्सनालिटी डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए एक पनिशमेंट डिसाइड कर लें कि मैं दिन में
अगर मैं 4 बार चाय पी रहा हूँ तो मैं 3 बार पीऊँगा, या फिर मैं 2 बार पीऊँगा इफ़ पॉसिबल। डायरेक्ट आप कम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि मैं चाय नहीं पीऊँगा आज, या फिर आज मैं खाना नहीं खाऊँगा। सो ऐसे पनिशमेंट नहीं लेनी है, नहीं तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएंगी। वैसे पनिशमेंट, आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आज मीठा थोड़ा कम खाऊँगा, तो वो एक आपके मन को एक पनिशमेंट मिल जाती है, तो वो अवेयर होता है कि दूसरी बार वो गलती करने से वो बचना चाहता है, वो आपको अवेयर करा देगा कि मत करो, नहीं तो फिर दोबारा चाय नहीं मिलेगी। और जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे आप अपने साथ, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। तो इस तरीके से आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं, डायरेक्शन दे सकते हैं। कंट्रोल नहीं करना है, उसको एक डायरेक्शन देना है। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो एक टाइम पे वो टूट जाएगा। खुद को पनिश करना होता है, अगर साधारण भाषा में बोले तो। अब हम अपने आप को पनिश कब क्यों करेंगे और कब करेंगे? तो पनिशमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होते, या फिर जब हम कोई काम के लिए सोचते हैं वो नहीं करते हैं हम, तो हमें उसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। तो पनिशमेंट जैसे कि हमें रोज़ एक्सरसाइज, जिम के लिए हमने पैसे दिए हैं, तो जिम में पैसे तो दे दिए और भूल के जाना, मतलब आलस कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक है। या फिर हम खुद से एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे हैं, तो खुद से भी एक्सरसाइज जब नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके लिए भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमें सोचा कि रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तो हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट देनी चाहिए। तो अब ऐसी पनिशमेंट देगा कौन? या आपने दोस्त के लिए पनिशमेंट देनी चाहिए। तो अब ऐसी पनिशमेंट देगा कौन, या आपने सोचा है? या कौन चाहे, या पनिशमेंट कौन है जो कि हमारे ऊपर निगरानी करने वाला है? जैसे कि जब हम छोटे थे, बचपन में हम पे टीचर हम पे निगरानी करती थी, हम होमवर्क नहीं करके लाते थे, या फिर हम स्कूल में मिसबिहेव करते थे, ठीक है, शरारत करते थे, मस्ती करते थे, तो टीचर हमें डांटती थी, हमें टीचर पनिशमेंट देती थी, मुर्गा बना देती थी, क्लास में बेंच के ऊपर खड़ा कर देती थी। तो जब ऐसी चीज़ें होती थी तो क्या होता था, हम सुधर भी जाते थे, थोड़ा बहुत हम में चेंजेस आते थे, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट्स आते थे, हमें देखने को मिलता था। तो अब क्या होता है, लेकिन अब हमारे ऊपर कोई देखने वाला नहीं, हमारे खुद पेरेंट्स भी हमारे ऊपर देखने वाले नहीं हैं। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें खुद को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अब पनिशमेंट क्या होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। आपके लिए सबसे अच्छी पनिशमेंट क्या होगी? पैसों की हानि की, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास, आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपके पास 100 का नोट जेब में है, बोलेंगे हाँ है, ठीक है ना। अब उस 100 के नोट को क्या करना, आप मंदिर में जाना, मंदिर में दान पेटी लगी होती है, उसमें जाके गिरा देना, बस, और वापस घर आ जाना। जिस दिन भी टारगेट पूरे नहीं होना, सेम ऐसी चीज़ करना। आप कहेंगे पैसे हैं नहीं है, 100 का नोट हम पे कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब पे होते हैं। पर यह है कि कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई निकाल, चलिए अगर 100 से काम नहीं बनना तो आप 50 भी कर सकते हैं, पर 50 से कम 1 रुपया भी नहीं, ठीक है ना। आपको 50 से कम 1 रुपया भी नहीं करना, मेरे लिए तो 100, मैं तो 100 बोलता हूँ, 100 बहुत सही नंबर है। अब क्या होता है, अब बहुत से लोग नहीं भी करेंगे, अरे ये तो फालतू की बात है, बेकार चीज़ है। जब पता है क्या होता है, जब गाड़ी आप बिना हेलमेट की गाड़ी चला के जाइए तो क्या होगा, पुलिस वाला रोकेगा, सीधा काटेगा 500 का चालान, आप भले से यहाँ पे आ जाना, अपनी गाड़ी ले जाना, ठीक है ना। ऐसा करता, सीधा साफ फंडा है। तो अब अच्छे अच्छे हो गए, जिनकी जेब में पैसे नहीं होते ना, पता नहीं जाने उनकी जेब में से भी कहाँ से आ जाते हैं, चाहे कितना भी रो लो, कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, वो तो 500 का नोट लेके मानेंगे, 500 नहीं मानेंगे तो 400, 300, 200 जितने में मान जाए, पर उन्हें देने ही पड़ेंगे, तब जाके गाड़ी छूटेगी, वरना छूटेगी ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। वो भी तो पेनल्टी ले ली ना उन्होंने अपनी। आज तो आपको अपनी इस पेनल्टी देने में क्या दिक्कत है? आपकी पढ़ाई नहीं हुई, आपको पेनल्टी देनी चाहिए 100 का नोट। आप एक्सरसाइज करने की आपने रोज़ बोली है, 100 का नोट दो, ठीक है ना। आपको ये टारगेट दिया हुआ था, आपको ये काम करना था आज के दिन में, लेकिन नहीं किया, तो 100 का नोट दो। तो अगर आप जब इस तरह की चीज़ें देंगे ना, तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे, आप खुद उस चीज़ को करने लगेंगे। पर मैं आज भी, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं करने वाले, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी टफ होगी, क्योंकि क्या हमेशा सबको प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपको सेल्फ पनिशमेंट मेरी वाली बात मेरी समझ में आई होगी कि क्या है, जब हद तक हम थोड़े क्या ढीठ हो जाते हैं, हो जाते हैं, क्या है, लातों के भूत बातों से बांधते नहीं हैं। और इससे अच्छी चीज़ कोई पनिशमेंट के लिए मेरी नज़र में कोई होती नहीं है नहीं। मेरी बात मानते हैं, बात समझते हैं, अगर आपको लग रही है मेरी बात ठीक, तो आप एक बार सेल्फ पनिशमेंट ज़रूर देके देखिए। आपने 100 का नोट लीजिए, मंदिर में जाइए, दान पेटी में गिरा दीजिए, बस वापस घर आ जाइए। फिर अगले दिन से देखिए काम होता है कि नहीं होता। अगले दिन भी नहीं हो, फिर दोबारा 100 का, एक हफ्ता देख लीजिए करके, अगर एक हफ्ते में चेंजेस नहीं मिले ना, फिर देखना, फिर तो अच्छे लातों के भूत बातों के से क्या अच्छे सुधर जाते हैं इस चीज़ से। सेल्फ पनिशमेंट का इतना कर्रा जलवा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अच्छा, बी फेयर एंड कंसिस्टेंट इन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अरे रे क्या बात कही, मैंने क्या बोला था आपको, जब भी मैं बोलूँ ना अरे रे क्या बात कही, इसका मतलब इसमें रस है, इसमें भीगा हुआ हूँ, इसमें आनंद आने वाला है, तो उस टाइम क्या थोड़ा सिराना छोड़ दिया करो। कभी कभी से बदलाव भी चाहिए। दाग में गए हो तो कपाल करते टाइम फिर अपन उठ के झाड़ते नहीं, दूसरी जगह बैठ जा शांति से, थोड़ा फर्क पड़ेगा, तेरा यहाँ तो जाम लग गया, तो वेजी में करते हैं कि नहीं करते, नहीं समझते। अभी दुनियादारी देखी नहीं दिखती आपने, हाँ वो तो देसी लोग सब जानते हैं। बाकी देख कपाल क्या होता है, जहाँ कृष्णा का घी डाला जाता है।
अपने आप को जब जब शाबाशी देते हो, अपने आप को जब जब शाबाशी देते हो, अपने आप को जब जब शाबाशी देते हो, तो याद रखना, जिस दिन अपने आप को दंड देना पड़े तो पीछे मत हटना, अपने आप को पनिश करना पड़े तब पीछे मत हटना। ये न्याय नहीं है। अपनी तारीफ जब जब हो रही है तब तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बापू, हाँ बिल्कुल, हाँ सही है। और जिस दिन आपको पनिशमेंट मिल रहा हो, हंसते हंसते कबूल करना, हंसते हंसते कबूल करना पनिशमेंट। पिछली हिस्ट्री को अगर मैं थोड़ा सा अतीत में जाकर देखूं तो बिजनेस हमारा चरमोत्कर्ष पे 13-14 में राजस्थान टॉप के ऊपर, और प्रकृति हमें बाहर से कभी भी धोखा नहीं दिए, धोखा भीतर से ही हुआ है, बाहर से कभी नहीं हुआ। हर्षवर्धन जैन ना कभी किसी कंपनी ने तकलीफ दी, ना किसी और लालच ने दी। यहां तो जैसे भारत के साथ मीर जाफर हुए ना, इधर भी मीर जाफरों ने दिया है, और बाहर से कोई नहीं धोखा दे पाया है। अंदर 13, 14, 15 तक हम टॉप पे, राजस्थान का सेल्स में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। और 15 में हिस्ट्री ने अपने आप को वापस परीक्षा की तरफ दौड़ाया। चौथी लेगा के बोली एनओसी चाहिए, हिंदू की आपकी परीक्षा लेती है। सुन क्या कर रहे हो, एनओसी दे दिया, सबको देता है क्या, कोई देता नहीं दे। अरे जब मिल रहा था तब तो तू कह रहा था आजा आजा आजा, वेरी गुड वेरी गुड। और जब तुझसे वो छीन रहा है तब तू रोक रहा है। कभी नहीं, जिसने दिया है वो छीनता है, तो खुशी खुशी लेना और खुशी खुशी दे देना, यही जिंदगी है। अपने आप को इस न्याय के तराजू पे हमेशा सही तोलना। जब आपको रिवार्ड मिले तो खुशियों से चुनते हो ना। जिस दिन प्रकृति पनिशमेंट देवे तो दुखी मत होना, पनिशमेंट भी हंस के लेना। जितना हंस के पनिशमेंट लोगे उस पनिशमेंट का असर और दर्द उतना ही कम हो जाएगा, प्रकृति वापस आपके फेवर में आके खड़ी हो जाएगी। आज राजस्थान, मेरा वादा है आपसे, 26 अक्टूबर के दिन राजस्थान नंबर टॉप पे होगा, कंट्री में टॉप पे। राजस्थान मतलब उसमें क्या करो, मैं पूरे नेटवर्क और अपने ग्रुप के लिए कह रहा हूं। आप और हम अपनी जिंदगी में जिस दिन ये ईमानदारी रख ली ना, ये ईमानदारी रख ली ना, इसका एग्जांपल दूं। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो और फिर बेटी भी एक दिन गलत रास्ते पे गई, तो चुपचाप हंसते हंसते कबूल कर लेना। खुद गलत रास्ते पे जा रहे थे, उसको तो आप क्या कह रहे थे उस टाइम, अरे मेरा जलवा है चारों तरफ, मेरी तो चलती है पूरी दुनिया में। जिस दिन प्रकृति फिर आपको वो रिवार्ड देगी ना, उसके साथ पनिशमेंट भी देगी, फिर पनिशमेंट को कबूल कर लेना। मेरे द्वारा बोली हुई एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसको मैंने इस बिजनेस में जिया नहीं हो। मैंने यहाँ लोगों को बड़े लीडर बनते हुए देखा है, गलत रास्तों पे जाते हुए देखा है, फिर उनके बच्चों को गलत रास्ते पे जाते हुए देखा है, उस दिन उनको ये बिजनेस छोड़ते हुए देखा है। क्यों? वो सहन नहीं होता उनसे। मैं कहता था तू गलत रास्ते मत जा, एक दिन तेरे बच्चे इस रास्ते पे जाएंगे। नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। मत मान, जाना पड़ा और बिजनेस को छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? अरे भैया, यहां दोनों चीजों में न्याय चाहिए, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो प्रकृति कर देगी। अपने से नहीं चलता संसार, प्रकृति से चलता है संसार। बनाया कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो हिंदुस्तान का आदमी 2 ही पढ़ेगा, फिर वो एक्सक्यूज बना लेगा कि आज मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन जर्मनी का आदमी अगर 8 घंटे पढ़ेगा, तो आई टेल यू अ वेरी गुड थिंग अबाउट जर्मन्स। मैं तो वहां बर्लिन में था करीब 2 साल। दे गिव सेल्फ पनिशमेंट। वो 50 किलोमीटर वॉक कर देंगे, और जिसने भी अपने आप को पनिश करना शुरू कर दिया उसको फिर कोई दूसरा पनिश नहीं कर सकता। दैट इज वाई इंडियंस हैव ऑलवेज बीन रूल्ड बाय अदर्स। Germans have never been ruled by anyone. Till 1871 Germany was born as a nation. उसने पनिश करना शुरू कर दिया, उसको फिर कोई दूसरा पनिश नहीं कर सकता। That is why Indians have always कहता था, this was the very famous line of Adolf Hitler, कि Germans are not born to be ruled, because Germans are the only community in the world who knows the principle of self punishment. वो कहते हैं कि जो चीज आप खुद पे अमल नहीं कर सकते वो किसी को बता नहीं सकते। तो मेरे फादर मदर को मैंने बोला तुम सुबह सैर नहीं करते हो, तो उन्होंने बोला तू ही कर ले, बहुत है, हमारे से नहीं होती। मैंने कहा देखो आज तुमको मैं आखिरी टाइम बता रहा हूं, अगर तुमने सुबह से वॉकिंग चालू नहीं करी तो फिर मेरे पास तुम्हारा इलाज है। उसने बोला बहुत देखे, तो ट्रेनिंग हमको मत दे तू। तो मैंने कोई बात नहीं, नया नया नोट आया था 2000 का, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो मैंने मम्मी से पूछा पापा आज वॉक पे गए? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा तुम गई? नहीं। मैंने कहा इधर आ जाओ। 2000 का नोट लिया, उसने बोला हाय क्या कर दिया? मैंने कल फिर फाड़ूंगा अगर नहीं जाओगे तो। 1-2000 के नोट में 5 किलोमीटर दोनों चलना चालू हो गए, एक नोट में। अरे मैंने कहा मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना नोट फाड़ रहा हूं। उसने बोला ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा मेरे पास यही तरीका है, और मैं इसको बोलता हूं सेल्फ। हिम्मत तो रखो यार, गट्स तो दिखाने पड़ेंगे। मैं करता था ये, मैं आपको बताना चाहता हूं जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये मैं पहले से करता हूं। पहले इतना ओपनली बताता नहीं था, अब बताना शुरू कर दिया धीरे धीरे। हम लोग सेल्फ पनिशमेंट क्या बोलते थे, एक हफ्ते का आईडी लॉगिन करना है, 25 नहीं करेंगे 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। तब तो इतना नोट नहीं होता था फाड़ने के लिए। तो सेल्फ पनिशमेंट क्या है? आज का खाना छोड़ देंगे अगर एक हफ्ते का 25 आईडी लॉगिन नहीं होगा तो। अब साला बड़ा खतरनाक पनिशमेंट है, तो 25 करना है कैसे भी करके, मरता क्या ना करता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो वो कहते हैं कि वो जो है ना ऊपर बैठा है कलाकार, वो सपोर्ट करता है, देखो पूरी उसके सपोर्ट के बिना तो मैं यहां तक पहुंच नहीं सकता था ना, वो सपोर्ट करता है। तो मैंने एक दिन क्या चैलेंज लिया कि अगर आज मैं 10 आईडी लेके घर नहीं जाऊंगा, मेरे से पूछते हैं सोनू जी आपके काम करने का तरीका क्या है? मेरे से बड़े सारे लोग पूछते हैं तरीका बताओ तरीका बताओ तरीका बताओ। तो वो तरीका बड़ा सिंपल सा कन्विक्शन का तरीका है, डिसिप्लिन का तरीका है कि छोटे छोटे टारगेट हैं, आज ये करना है बस। अगर ये नहीं होगा तो सेल्फ पनिशमेंट कुछ भी डिसाइड कर सकता था। तो पनिशमेंट ये थी कि अगर आज 10 आईडी लेके घर नहीं गया और
दोपहर का भी नहीं खाऊंगा। चलो सेल्फ पनिशमेंट डिसाइडेड, मेहनत करनी चालू की, भाग दौड़ स्कूटर भगाया और रात तक आते आते 7 साढ़े 7 बजे तक 7-8 आईडी का कैश, मुझे याद नहीं है 7 का था कि 8 का था, कैश इकट्ठा हो गया। उस जमाने में 9,000 रुपए का सेल होता था। अब 7-8 बज गए और आईडी बज गई 3 कम। कहीं कोशिश करी भागे दौड़े कि साला खाना कैसे नहीं खाएंगे, भूख लग रही सुबह से कहीं नहीं। 9 आईडी का कैश हुआ। मुझे आज भी वो रात याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं सर 9, साढ़े 9, 10 बजे 9 आईडी का अपना पेमेंट इकट्ठा करके घर पहुंच गया, ये सोच के कि आज साला भूखा सोना पड़ेगा, पूरी कन्विक्शन के साथ। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अगर हार गए ना तो उसका अफसोस ही नहीं मनाते। अगर आपका एक हफ्ता पे आउट कम हो गया ना, आपकी सेहत पे असर ही नहीं पड़ता कुछ। आपको क्या लगता है अगले हफ्ते ठीक कर लेंगे, अगला हफ्ता कभी नहीं आता दोस्त। मैं तो चाहता हूं कि अगर आपका एक हफ्ते का पे आउट ना आए ना सर, तो ऐसी पनिशमेंट अपने लिए रख लो कि अगले हफ्ते साला आग लगा डालो। लेकिन जब पनिशमेंट नहीं होती तो फिर अगले हफ्ते पे चली जाती है बात, जब पनिशमेंट नहीं होती तो फिर एक और अगले हफ्ते पे चली जाती है बात। तो वो हफ्ता हफ्ता टापता जाता है और जब 4-6 महीने पैसे नहीं आते, कर करके देख ली। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं, आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ, सारे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, एक इंसानियत बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन कि अब मुलाकात या तो हिंदुस्तान में होगी या जन्नत में। कि जो व्यक्ति खुद को पनिशमेंट करने देने लगता है उसको फिर दुनिया में कोई पनिशमेंट दे ही नहीं सकता। स्टूडेंट मतलब दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण जो काम है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। उससे बड़ी चुनौतीपूर्ण कोई काम ही नहीं। मेरे ख्याल से दुनिया में 2 सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, एक इंसानियत बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे जब मैं कभी कभी बड़ी अच्छी बच्चे को लेकर आई, उसने गांधी जी से कहा कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो गांधी जी ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद लाइएगा आप इसे। 1 हफ्ते बाद जब वो बच्चे को लेकर आई तो गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि देखो बेटा गुड़ मत खाया करो, नुकसान करता है। तो उस लेडी ने कहा कि ये बात आप पहले भी नहीं बता दिए होते। बोले तब मैं भी खाता था। मोहम्मद गौरी, पहला तराइन का युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी हारा, लेकिन अब दोनों टैलेंटेड है, पृथ्वीराज चौहान भी टैलेंटेड है और मोहम्मद गौरी भी टैलेंटेड है, लेकिन दोनों का जो अप्रोच है युद्ध के बाद वो बिल्कुल अलग है। मोहम्मद गौरी लौट कर जाता है घुर, और 1 साल वो मिलिट्री कैंप छोड़कर अपने महल पर गया ही नहीं। उसको कोई बेटा नहीं था। उसने अपनी बीवी को खत लिखा कि अब मुलाकात या तो हिंदुस्तान में होगी या जन्नत में। कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर आपको राजा बनना है, हम सब ऑर्डिनरी हैं, हम सब अगर उस ऑर्डिनरी में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं बस हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस ऑर्डिनरी में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं बस हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति खुद को पनिशमेंट कभी नहीं देता। जब आप गोल सेट करते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गोल से, और पहली बात तो शुरुआत में छोटे छोटे गोल सेट करिए, बड़े बड़े गोल मत सेट करिए, क्योंकि जब आप छोटे गोल सेट करेंगे और उसे पूरा करेंगे तो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। छोटे गोल सेट करिए, और अगर उन गोल को नहीं कर पाते हैं तो खुद को पनिश करिए। और जिस दिन आपने ये आदत डालनी शुरू कर दी सेल्फ पनिशमेंट, फिर आप बिलीव करिए कि आपको दुनिया में कोई दूसरा पनिश नहीं करेगा, कभी नहीं देता। जब आप गोल सेट करते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गोल से, और पहली बात तो शुरुआत में छोटे छोटे गोल सेट करिए, बड़े बड़े गोल मत सेट करिए, क्योंकि जब आप छोटे गोल सेट करेंगे और उसे पूरा करेंगे तो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। छोटे गोल सेट करिए, और अगर उन गोल को नहीं कर पाते हैं तो खुद को पनिश करिए।
और जिस दिन आपने ये आदत डालनी शुरू कर दी सेल्फ पनिशमेंट, फिर आप बिलीव करिए कि आपको दुनिया में कोई दूसरा पनिश नहीं करेगा। मतलब कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं फिर भी उसमें मन नहीं लगता, पढ़ते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता। आई होप ये सबके साथ होता है कि हम सुबह में जगना चाहते हैं, नहीं जग पा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये वो कि टाइम नहीं मिल पाता है सुबह में जगना। एक ऐसा उपाय बताऊंगा ना कि जिससे कि तुम जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ड सेल्फ पनिशमेंट, इसका मतलब है कि खुद को सजा देना। इस वर्ड का मतलब अगर आप समझ गए तो आप जो करना चाहते हो वही करोगे आप। ओके, मान लो कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि रोज़ सुबह एक एप्पल खाओ और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। लेकिन अफोर्ड सब कोई करता है, लेकिन बस सुबह जग नहीं पाते हैं तो नहीं खा सकते हैं। ये बताया गया कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन सुबह में जॉगिंग नहीं कर पाते हैं, जग नहीं सकते हैं। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। सेल्फ पनिशमेंट, ये वर्ड याद रखना। मतलब कि आप पहले दिन अलार्म लगाओ, ठीक है, 6 बजे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप न जग पाओ तो उस दिन आपको कुछ नहीं करना। सेल्फ पनिशमेंट में आप कुछ भी नहीं रख सकते हो, जैसे कि आप खाना नहीं खाओगे, दैट इज़ योर सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ पनिशमेंट कुछ ऐसा रखो कि आपको उससे कुछ इंस्पायर्ड इन्फॉर्मेशन मिले। मतलब कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर जो बॉडी है उसमें वीकनेस फील होगी तो माइंड आपको एक मैसेज देगा कि अगर मैं सुबह में नहीं जगता हूँ तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा। एंड आप ऐसे केवल 3 दिन करो, ठीक है। एंड 100% श्योर कि आप 3rd डे से बिना अलार्म के जगना 4th डे से शुरू कर सकते हो। आई चैलेंज यू। एंड सेकंड एग्जांपल आपको मैं देता हूँ एक और, जिसके कि आप कर सकते हो। मान लो कि आप किसी के पास जाते हो कुछ ऑफर लेके कि भाई मैंने ये काम शुरू किया है, क्या तू मेरी मदद करेगा? तो आपको उधर से रिप्लाई आएगा कि नहीं, फालतू का बकवास है, ये काम नहीं करना है तेरे साथ, ये वो फालतू का। उसको इंटरेस्ट है लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता है, राइट। तो ऐसे होते हैं बहुत कुछ लोग जो तुमको आगे बढ़ते देख के तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और बताता हूँ। मान लो कि तुम गए किसी अपने दोस्त के पास कि भाई मेरे को ये काम करना है, तो ये इसमें मेरी मदद कर दे, तो वो आपको इनकार कर दे, तो आप वहाँ से नाराज होकर मत आओ, थैंक यू बोलो और एक उसको किस दे के आओ। ओके, मेरा मतलब कि आप उसको थैंक यू बोलो और वहाँ से आ जाओ, अपने घर आओ, एक बाल काटो अपने सर का और काट के हवा से फूंक मार दो। आपके नज़र में उसकी औकात आपके इस छोटे से बाल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो किसी को इम्प्रूव करता देख वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की तरफ ले जाएगा। वो आपको ये नहीं बोल सकता है कि हाँ कर, मैं तेरे साथ हूँ, ये कोई नहीं बोल सकता है। आपका दोस्त कोई भी हो नहीं बोल सकता है। कुछ लोग होते हैं जो आपकी मदद करेंगे लेकिन फिर ऐसा बिहेव कर देंगे कि वो आप उनके भरोसे हो, तो ये मत करो। मैं आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट बता रहा था। तो मान लो कि आप किसी चैप्टर को लेकर बैठते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो आपका मन होता है कि नहीं, इस सब्जेक्ट से नफरत है, इसको नहीं पढ़ना चाहता, तो बस वो माइंड में वैसा एक इंटेंशन चला जाता है कि हाँ इससे नफरत है, इसको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, वो टालते रहता है। लेकिन आप अपने माइंड से अगर ये एक दिन बोल दो ना कि इस चैप्टर को जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा मेरे को खाना नहीं मिलेगा, तो माइंड के ऊपर जो इंटेंशन एक बड़ा इंपैक्ट जाएगा ना कि अगर मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं करा, तो मेरे को खाना नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर ऐसे रेगुलरिटी मेंटेन करोगे 3 से 4 दिन ना, तो मेरा एक दावा लिख के ले लो ना कि तुम्हारे अंदर वो अंदर से एक इंटरेस्ट जगेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उस काम को करने के लिए जिससे तुम भागते हो। ये मैं कोई किताबी नॉलेज से नहीं, मैंने ये खुद पे सेल्फ ट्राइड करके बोल रहा हूँ। जब मेरा 12th का एग्जाम था ना, तो मैं केमिस्ट्री से बहुत डरता था, मतलब कि पढ़ने का मन नहीं करता था। वो सब्जेक्ट इतना ज़्यादा मेरे को टफ लगता था ना कि मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने एक ये अपने आप से उस दिन सेल्फ पनिशमेंट देने का ट्रायल किया, और रियली बता रहा हूँ आपको, मेरे अंदर 2 दिन में इतना ज़्यादा फर्क आ गया ना कि मैं केमिस्ट्री एक दिन में 4-4 घंटे पढ़ सकता हूँ। ये लिख लो आप, आई विल हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नागरिक बनना चाहते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां तक पहुंच रहे थे। जब भी हम बड़े सपने देखते हैं तो हमारा चिंता करना या शक करना मुनासिब है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आगे रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें कल से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे रास्ता बन ही जाता है। दूसरी चीज जो हम 30 मार खानी होते हैं जो फर्स्ट मार खानी होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों भी स्टेजेस में सीए बन जाते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। ऑफ ट्रैक ले जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एक पूरा साल, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 1 ईयर ऐसा था कि घर के मेंबर्स को भी मैंने नहीं देखा हो। बट मैं एक चीज कह लेती हूँ, अगर आप क्लियर नहीं हुए ना, जितने कॉल्स आपको बर्थडे के दिन नहीं आए, उतने रिजल्ट के दिन पक्का आने वाले फेल। तो अगर आपका प्लान नहीं है, आप समझ लो यू आर प्लानिंग टू फेल इन द एग्जामिनेशन। तो टाइम टेबल फिक्स्ड होना चाहिए कि कौन से दिन पे, कौन से घंटे पे आपको क्या पढ़ाई करनी है। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है, मोटिवेशन मिलने के लिए आप यू आर सपोज टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप डिसाइड कर लेना, चलो फ्राइडे बना लेते हैं, बट एग्जीक्यूशन का जब समय आता है तो मोटिवेशन ही नहीं मिलता ना पढ़ने के लिए। तो अब मोटिवेशन मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, योरसेल्फ। आप डिसाइड कर लेना, चलो फ्राइडे के दिन ये सुपर हिट मूवी जो है वो रिलीज हुई है, ये मूवी मैं तभी देखने जाऊंगा जब हफ्ते भर में मेरा ये जो प्लान है ये फुलफिल हो जाए।
अगर मैंने ये सारी चीजें जो प्लान की है, प्लान के मुताबिक चले, तो संडे के दिन शाम में मैं ये मूवी के लिए चले जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप फूडी हो, खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर मैंने हफ्ते भर में ये टाइम टेबल फॉलो किया है, आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ कि संडे इवनिंग को मैं ये रेस्टोरेंट में जाऊंगी और जो भी मेरा मनपसंद डिश है वो मैं खाऊंगी। तो जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए। देखो मोटिवेशन किसको पसंद नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक चिराग, कुछ ना कुछ एक उम्मीद आपको आपके आंखों के सामने नजर आनी चाहिए, ताकि उस चीज को हासिल करने के लिए आप और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करो। चाहे वो गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मिड टर्म है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आपका टारगेट अचीव किया है, रिवॉर्ड योर सेल्फ, इट इज श्योरली गोइंग टू इंक्रीज योर मोटिवेशन टू स्टडी। तो अगर आप मोटिवेटेड वे में स्टडी करना चाहते हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स से अपने आप को खुश करो। कोई मूवी पसंद है वो देखने जाओ, कुछ डेजर्ट पसंद है वहां पे खाने चले जाओ, और कुछ नहीं तो फिर यूट्यूब पे आपको कुछ सॉन्ग देखना है, कोई मूवी देखनी है वो देख लीजिए। बट जो भी रिवॉर्ड है वो आप अपने आप को जरूर देना, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। देखो मैं तो आपके साथ आपके को भी बताया ना कि मैंने पढ़ना चालू कर दिया, बेटा ये सारी चीजों से बाहर आओ। ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है और आपके पढ़ाई में से आपका फोकस जो है वो हटा रही है। तो बेसिकली ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको दूर कर रही है फ्रॉम द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सो दिस इज नॉट व्हाट यू वांट इन लाइफ। आपको पता है कि आपका गोल क्या है, और इसी गोल के बीच में ये सारा सोशल मीडिया, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बीच में आ रहे हैं, उनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ में दिया तो कुछ बड़ी बात नहीं होने वाली है। इफ नॉट एनीथिंग, एटलीस्ट आपका जो नेट पैक है उसे बंद करवा लीजिए। फोन अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, यूज इट ओनली फॉर द थिंग्स दैट इट शुड बी यूज्ड। याद देखो, एक चीज याद रखना, फोन आपके कन्वीनियंस के लिए है, दूसरों के कन्वीनियंस के लिए नहीं है। बट प्रॉब्लम यह हो जाता है दैट द मोबाइल फोन इज यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अदर्स।